साथ दे चुके हैं कोरोना के समय में। जब कोविड-19 का दौर था वो दिन मुझे याद है। कोविड-19 के दौर में सभी नेता और राजनेता घर में बंद थे और मैं तो कोविड-19 के दौर में हॉस्पिटल का दौरा मैं कर रहा था। समस्तीपुर का सदर अस्पताल, रोसड़ा का जो अनुमंडल अस्पताल, दलसिंह सराय का अनुमंडल अस्पताल, इस 3 अस्पताल का रेगुलर पर डे मैं विजिट करता था। और जब मालूम होता था कि कोविड-19 के दौर में क्वारंटीन करके कहीं पर जो बाहर से पैदल चल करके लोग आए हैं 3-3 हजार किलोमीटर किसी स्कूल में रखा, वहाँ कोई बीमार हो गया तो उनके बीच भी हम जाते थे और मैं देखता था कि सदर अस्पताल तक में या मंडल अस्पताल तक में तो सरकारी डॉक्टर वो जाते जरूर थे, लेकिन उनको इलाज से ज्यादा उनको डर लगता था अपनी जिंदगी का। पूरा किट पहन करके मुझे याद है कि जब मैं गया था समस्तीपुर सदर अस्पताल में और मैं वहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मैं कहा कि मुझे जाना है कोविड वार्ड में, तो उसके पसीना छूटने लगे और आखिरी में मैं कहा कि मैं जाऊंगा और आपको लेकर के चलना है। तब वो पूरा किट ऐसा वो पहन लिया जैसे लगता था कि चंद्रमा पर जो स्पेशल किट होता है वहाँ इंसान जो कुछ यात्री जो पहनते हैं उसका आँख खाली दिखाई पड़ता, पैर से लेकर के पूरा ढका हुआ। मैं इनकार कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा, मैं चलो, और वो गया। मतलब जान का उसको इतना डर होता था। और दूसरी तरफ जो गांव के अंदर जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, जो खांस रहे थे, जो जिंदगी मौत की लड़ाई से जूझ रहे थे, जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, वो गांव में जो पड़े हुए थे, तो उसका इलाज कौन कर रहा था? उसका इलाज तो आप ही लोग सब लोग कर रहे थे और आपके नाक में ना मास्क होता था, ना आपके हाथ में कोई ग्लव्स होता था, ना आप कोई किट पहनते थे। आप तो परीक्षा दे चुके हैं और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन इस सरकार को आप क्या कह सकते हैं? यह स्वीकार किया है कि ग्रामीण चिकित्सकों का बड़ा रोल कोविड-19 के दौर में हुआ है, यह स्वीकार किया है। लेकिन उसके एवज में जो आपको पारिश्रमिक देना चाहिए था उस दौर में भी, और आपकी क्वालिटी क्वांटिटी को देख करके आपसे एग्जामिनेशन नहीं लिया, जी बिल्कुल सर, शिक्षित नहीं किया। हमको मालूम है सभी जो पीएचसी पर जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से आपका हुआ है, क्योंकि विभूतिपुर का मसला था तो मैं उठाया था, वो सारा चीज लिया। लेकिन एग्जामिनेशन लेने के बाद रिजल्ट भी दिया। रिजल्ट जब दिया, इसको समायोजन करने में, नियोजन करने में दिक्कत क्या है? ये दिक्कत इनके अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ, इनके अंदर दिक्कत है। आप में से कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई सरकार जो होती है वो सरकार करती क्या है? जिस वर्ग की सरकार होती है उस वर्ग के लिए काम करती है। और बिहार में जो सरकार है या दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार है जमींदार पूंजीपति वर्ग की सरकार। ये ऊंची पूंजीपतियों का जो इसका नेतृत्व करता है। तो उनको क्या पता है ये ग्रामीण चिकित्सक जो जीविका जीने के लिए शुरू में तो किसी डॉक्टर के यहाँ रह करके, फिर किसी एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ रह करके कुछ अपनी योग्यता को सीख, कुछ अनुभव को हासिल किया और उसके बाद हाथ में बैग लेकर के, साइकिल पर बैग लेकर के, मोटरसाइकिल पर बैग लेकर के इलाज करना शुरू किया। और अंततः जो है कोविड की लड़ाई को लड़ करके बिहार में अगर ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो आप जान लीजिए बिहार के अंदर लाखों लोग मारे जाते, ये सरकार बचा नहीं सकती थी। आपको देखिए कि आपको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है। मैं सवाल को उठाया था, गोल गोल जवाब देते हैं, सरकार गोल गोल जवाब देती है कि मैं परीक्षा लिया, मैं रिजल्ट भी दिया, 1 साल का ट्रेनिंग भी सर हम लोग वो बोले उसके बाद तो परीक्षा दिए, उसके बाद भी मालूम है। लेकिन उसके बाद जो इनको चाहिए नियोजित करना या नहीं, कुछ तो कम से कम स्वास्थ्य मित्र के तौर पर ही बहाल कर लेता, जैसे तुमने शिक्षकों को किया था।
अभी तो हर जगह मित्र का ही बहाल करते थे, अभी शिक्षक को हटाया मित्र सब, लेकिन अभी कितना परिवहन मित्र, तो रेल मित्र, सब जगह मित्र, और उसके एवज में कहीं 15,000 कहीं 20,000 मामले दे रहा है। तो इस सरकार को देने में क्या दिक्कत है? असल ये देना नहीं चाहती, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, ये देना नहीं चाहती है, ये बिल्कुल आपका शोषण करना चाहती है और आपके एक भी मांग को पूरा करने का इच्छा नहीं रखता है। आप अगर सच में लड़ना चाहते हैं, अपने मांग को हासिल करना चाहते हैं, कितना दिन बचा है इस सरकार का आयु? 6 महीना। 6 महीना मात्र 6 महीना बचा जी। बिहार में ग्रामीण चिकित्सक कितने हैं? 10 लाख है। ठीक, ये आप ही से हम कहवा लेते हैं, तेजस्वी की सरकार कितने हजार से नहीं बनी मालूम है? 12,000 वोट से पिछले बार तेजस्वी की सरकार नहीं बनी। कि कह रहे हैं 10 लाख, हम तो कहते हैं 10 लाख छोड़िए ना, 2 लाख बोलिए ना। नहीं सर, प्रशिक्षित 50,000 है। ठीक है, 12,000 से उनकी सरकार नहीं बनी, प्रशिक्षित 50,000 है जी। और आप जो सुइया देते हैं जिस घर में जाके, जिस समय सुइया भोगते हैं उस समय कान में जिसको जो कहिएगा वही वो करेगा। जी जी बिल्कुल सर। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं, 50,000 अगर हर एक ग्रामीण चिकित्सक जो ट्रेंड है वो सिर्फ 10 वोट फैसला करके सुना देते, रथ को नियोजित करो, नहीं तो 6 महीना के बाद जल्दी खाली करो। ग्रामीण चिकित्सक एकता जिंदाबाद। लेकिन आपसे भी मेरा एक शिकायत है, मैं शिकायत सब कह रहा हूँ, समर्थन देने आए बावजूद मैं कह रहा हूँ कि जब आपको हिसाब पूछना होगा तो पैर में जो जाति की बेड़ी बंधी हुई है इसको तोड़ के फेंक दीजिएगा। बांध के रखिएगा, हल्ला करते रहिएगा, पटना में धरना देते रहिएगा, आपका मांग पूरा नहीं करेगा। इस पर ताली नहीं बजी। मैं जानता हूँ ये दोनों चीज नहीं होगा। जो आपका शोषण करता है उसका रखवाली भी कीजिए और उससे लड़िए भी, ये दोनों चीज नहीं होगा। अगर लड़ाई लड़ना है तो लाइन खींच दीजिए, इस पार की उस पार लाइन खींचिए, जो आपकी मांग को पूरा करेगा वो आएगा। तुम नहीं पूरा किया, जाओ तुम छुट्टी करो। आपके सवाल को पहले भी उठाए हैं, विभिन्न फॉर्म में, 3 फॉर्म में मैं उठा चुका हूँ, हालांकि कॉल अटेंशन और उसके बाद 0 आवर में। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन होता है जिसको मैं उपयोग कर चुका हूँ। अब मैं नियमावली पढ़ूंगा कि क्या मैं उस क्वेश्चन को किसी और फॉर्म में नहीं, किसी में होगा तो जिस दिन स्वास्थ्य पर चर्चा होगी उस दिन आपके सवाल को सदन में मैं रखूंगा। दुनिया के अंदर देखिए आप श्रम बेचते हैं, मेहनताना करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बदले में आप चाहते हैं हमें सम्मानजनक नियोजन करते हुए हमें मजदूरी मिले, मान दीजिए। मतलब जी बिल्कुल सर। ये मामला क्या है? शोषण और शोषित के बीच की लड़ाई है। श्रमिकों की लड़ाई जो होती है, जो श्रमिक का शोषण करता है उनके और उनके अधिकार के बीच की लड़ाई है। और इस लड़ाई में कभी कोई जाति का बंधन नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो आपकी एकता और आपके संघर्ष को कमजोर कर देगा और तब आप जहां हैं वहीं रह जाइएगा। इसलिए मैं अंत में इसी विश्वास के साथ इस स्वास्थ्य के सवाल पर जिस दिन चर्चा होगी मैं आपके सवाल को उठाऊंगा और पूरी तौर पर आपके मांग के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। आप संघर्ष कीजिए। यहाँ एक सूचना पहले दिए रहते तो आप तक आपसे पहले भी कभी और आगे होते, अपने दूसरे साथियों को भी भेज दिए रहते, आपको भी अच्छा लगता और जिस साथी का क्वेश्चन सदन में बचा हुआ वो उठा भी सकता था। मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देते हुए, आपका समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जय यादव जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय